मैं राधे श्याम नारंग, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल व राष्ट्रीय वरिष्ठ मंत्री फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल। आज किस विषय में ज्ञापन देना है? जिस प्रकार देश के अंदर 3 साल पहले सरकार द्वारा जीएसटी लागू की गई थी और कहा गया था कि ये एक ऐसी कर प्रणाली होगी जो देश के अंदर व्यापारी समाज आम जनता को स्वीकार होगी। एक देश होगा, एक टैक्स होगा, नारा दिया गया था। व्यापारी समाज को कोई फार्म दूसरा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसान कर प्रणाली होगी। लेकिन मेरा सरकार से ये कहना है 3 साल के अंदर उस जीएसटी प्रणाली में को इतना जटिल बना दिया गया है, 1000 संशोधन कर दिए गए हैं। जिस जीएसटी में 1000 संशोधन कर दिए हों, जो व्यापारी समाज तो क्या समझेगा, देश का वकील, सीए, अर्थशास्त्री तक नहीं समझ पाए। कर चोरी की संभावना बनी रहती है। देश हमारा मध्य वर्गीय व्यापारियों के ऊपर चलता है। मध्य वर्गीय व्यापारी इस जीएसटी का पालन करने के लिए आज मानसिक तौर से बीमार हो चुका है। क्या चाहते हैं? क्या मांगे आप? हमारा सरकार से यही कहना है कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन बंसल जी के नेतृत्व में देश के 400 जिला अध्यक्षों द्वारा एक ही कड़ी में डीएम साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी इस कानून को अब खत्म करके नई जीएसटी देश में लागू हो, ऐसी जीएसटी लागू हो जो व्यापारियों को स्वीकार हो, व्यापारियों की सहभागिता हो और सरल हो, जिसमें कर चोरी की संभावना कम हो। क्योंकि जब ये कर प्रणाली आपने बनाई थी तो देश के अंदर 25% व्यापारी मध्यवर्गीय है, उसका ध्यान नहीं रखा गया। व्यापारी पढ़ा लिखा नहीं है, कंप्यूटर चला नहीं सकता, पोर्टल खराब रहते हैं। जीएसटी जमा ना करे तो 200 रुपये रोजाना आप पेनल्टी लगा रहे हैं। एक मेरा मध्यवर्गीय व्यापारी 200 रुपये कमा नहीं रहा है और आप 200 रुपये की पेनल्टी लगाकर व्यापारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरा नाम तरुण भोला है और आज यहाँ भूतेश्वर इंटर कॉलेज में फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट द्वारा 70वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर थैलेसीमिया बच्चों की सहायता आयोजित किया गया है और अभी तक 30 यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका है और अभी आप देख रहे हैं कि डोनर किस प्रकार से रक्तदान करने के लिए अपनी कतारों में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये शाम तक चलेगा आपका? जी, कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा और जब तक रक्तवीर आते रहेंगे उनके सहयोग से कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। और कहीं भी लगा हुआ है आज? नहीं, आज फिलहाल यहाँ लगा हुआ है क्योंकि एक समय में एक जगह पर लगाया जाता है। इसके साथ ही लोगों में बहुत जागरूकता है, उत्साह है कि रक्तदान के प्रति अब सब लोग समझ रहे हैं कि रक्तदान का महत्व कितना अधिक हमारे समाज में हो चुका है। तो इसलिए सभी लोग अब जो भी स्वस्थ व्यक्ति है वो रक्तदान करने के लिए प्रेरित रहते हैं। सहारनपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहूँगा? सहारनपुर की जनता को ये संदेश है कि समय समय पर आप सभी लोग रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने से भ्रांति है कि कमजोरी आती है। किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती और 90 दिन बाद अगर आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो हर 90 दिन बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इसलिए सभी से हमारा आह्वान है, आप स्वस्थ हैं, 18 से 65 साल की आपकी उम्र है तो आप निश्चय रक्तदान करें। रक्तदान करने से आप दूसरों को जीवन दान देंगे और अपने आत्मा की संतुष्टि भी प्रदान करेंगे। मैं बुरा मलिक, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश सचिव। ये जो हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी जी को, ये जो सौरम में कल घटना हुई है, संजीव बालियान ने किसानों और उसके गुंडों ने किसानों के साथ जो मारपीट की है उसकी हम निंदा करते हैं
और पूरा का पूरा राष्ट्रीय लोकदल उसकी निंदा करता है। और हम चाहते हैं कि उस संजीव बालियान के खिलाफ़ FIR हो और उनके गुंडों ने जो वहाँ गुंडागर्दी की है, किसानों को साथ मारपीट की है, हम चाहते हैं उनके खिलाफ़ FIR होकर उनको जेल भेजने का काम किया जाए। संजीव बालियान और बीजेपी कार्यकर्ता और उनके जो गुंडे थे, बालियान जी के जो गुंडे थे, उन्होंने जो मारपीट की है। किसान अपना हक मांग रहा है, किसान को उसका हक मिले। और जो उसके साथ घटना हुई है किसान के साथ, ये घटना राष्ट्रीय लोकदल बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर किसान को हक ना मिला और उनको गिरफ्तारी ना हुई, वो जेल ना गए, तो राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर उतरकर उसका आंदोलन करेगा और इस सरकार से दो हाथ करने का काम करेगा, इस सरकार से लड़ने का काम करेगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। हम किसान के साथ हैं। ये जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं, इन्हें वापस ले। बिन मांगे किसान कोई चीज़ मांग नहीं रहा है, बिन मांगे सरकार दे रही है। ज़बरदस्ती सरकार थोप रही है किसान के ऊपर। इन कानून को वापस ले और MSP पे कानून बने। यही हमारी मांग है राष्ट्रीय लोकदल की, यही हम चाहते हैं। वेद मनुष्य की संस्कृति की सबसे पुरानी रचना है, कृति कही है उसको, जो परमात्मा के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए दी गई है। और जैसे हम अपने संविधान को बार बार पढ़ते हैं, ये सोच करके पढ़ते हैं कि हम इससे भटक ना जाएं, इसका हम पालन करें, उसी प्रकार से जो वेदों में व्याख्याएं हैं, उनका चिंतन, उनका मनन, उनका वाचन, यानी उसकी महत्ता को जानते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज सहारनपुर में नरेंद्र शर्मा जी ने एक साहसिक कार्य किया कि जिसमें अनेक लोगों को 15 दिन तक लगातार वेद की वाणी सुनने का और वैदिक विशेष रूप से ऋग्वेद का यज्ञ करने का अवसर दिया है उन्होंने। जब तक सिंहों को भी ये न पता चले कि तुम सिंह की संतान हो, तो अपने आप को भेड़ बकरी होने का भ्रम पाल लेते हैं। ये स्थिति हमारे समाज में इस समय नई पीढ़ी की हो रही है कि वो अपने स्वरूप से बहुत दूर जा रही है, जिसकी वजह से एक कहना चाहिए कि सामाजिक संकट की स्थिति है कि वो अपने स्वरूप को ही जब हम नहीं पहचानेंगे, हम ये नहीं पहचानेंगे हम भारतीय हैं, ये नहीं पहचानेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है इतनी विराट है कि उसने पूरे विश्व को अपने आगोश में लिया हुआ है और आत्मसात करने की सामर्थ्य उसके अंदर है, तब तक वो अपने आप को कमज़ोरी समझते रहेंगे। का जो प्रोग्राम है हमारा, वो ऋग्वेद यजुर्प्रायण यज्ञ का जो हमारा कार्यक्रम 9 फरवरी से चल रहा था और आज 23 फरवरी को उसका समापन हुआ पूर्ण आहुति के अनुसार। और वो इसलिए यज्ञ कराया गया कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसका लोगों को ज्ञान हो, क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताता कि वेद हमारी सबसे पुरानी पुस्तक है। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं बताता, सिवाय आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं या आर्य समाज में इसका संदेश जाता है, और इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगा संदेश ये। तो यज्ञ के लिए जी बाहर से कौन आया था यज्ञ करने के लिए? यज्ञ करने के लिए हमारे बीच में आचार्य जो है वो बिजनौर से हैं, विष्णु जी, उनके द्वारा ये वही इसके ब्रह्मा थे, उन्हीं के द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। और उनके साथ में जो वेदों के जो मंत्र हैं, जो प्रभु जी के जो दिए गए मंत्र हैं, उनके द्वारा जो आहुति दी गई है उसमें डॉक्टर संध्या जी हैं। ऋग्वेद प्राण यज्ञ का आज हमारे निवास स्थान पर लगभग 15 दिनों से ये महायज्ञ हमारे निवास स्थान पर चल रहा था, जिसमें आचार्य विष्णु मित्र जी के कर कमलों द्वारा
ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज ये कार्यक्रम का समापन है और हमारे बीच में पद्मश्री भारत भूषण जी महाराज, वो भी उन्होंने भी अपना कीमती समय इस महायज्ञ में आहुति देकर अपना दिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि धर्म के प्रति, वेदों के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने जीवन को एक सच्चे सिपाही की तरह जीवन यापन करें और वेदों के मार्ग पर चलकर अपने देश को उन्नति की ओर बढ़ाएं, जिससे आने वाला जो समय है वो अपने आप में एक ऐसा इतिहास रचे जिससे कि गरीब मजदूर जो बेचारे पिस रहे हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान से अधूरे हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे।